ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बात करेंगे। आषाढ़ मास की यह अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। यह 17 जून से सुबह 9:13 से लेकर 18 जून को 8:10 तक रहेगी। स्नान, दान, तर्पण जो भी किया जाएगा वो 18 तारीख को किया जाएगा और उसी का विशेष महत्व इसमें कहा गया है। अमावस्या हर महीने हमारे पितरों के लिए हमें शुभ फलदायिनी और उनकी को मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली है। भगवान हरि विष्णु का ध्यान रखते हुए, नारायण का ध्यान रखते हुए हमें हर पूजा क्रम को करना चाहिए। तो आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिलापति ने खुद शूद्रदेव जी से पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ मास की जो अमावस्या है उसका पितरों के लिए विशेष महत्व क्यों कहा गया है। इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि काम इतने जरूरी क्यों हैं। जब शूद्रदेव जी ने ये सब सुना तो शूद्रदेव जी कहने लगे, जब पृथ्वी पर राजवंशी सूर्यवंशी जी का शासन था, 30वें काल के अंत में सभी लोगों का लोप हो चुका था। उसी समय अनंतदेव में धनवंत नामक एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवंत ने उस कलयुग में महात्मा मुनियों के यज्ञ और पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की तो उसमें आए हुए श्रेष्ठ महात्मा मुनियों ने और कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कुछ इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में मिल जाता है, वही पुण्य त्रेता युग में एक मास में मिल जाता है और द्वापर में 15 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दया दान करता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही उत्तरगह लोक में जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनते ही देव ऋषि नारद जोर जोर से हंसने लगे, नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है, तुम बुद्धिमान। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए कहा, नारायण नारायण, ये जो बात आप सब कह रहे हो कि कलयुग में थोड़ा सा दान भी कोटि गुना हो जाएगा और भगवान विष्णु को स्मरण मात्र से ही हर पाप पुण्य से मुक्ति होकर 10 गुना पुण्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। कलेशों का नाश करने वाले केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी से मैं ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्गव ही है। जिसने दयाई का निग्रह और जिह्वा पर नियंत्रण, ये दोनों काम जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर
धर्मवर्ती का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवंत ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्यागने का फैसला लिया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर जल और दल और कमंडल को हाथ में लेकर जटाधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बहुत आश्चर्य हो रहा था जब उन्होंने देखा कि पुरुष पहले पाप में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं, ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घातक बातें कर रहा है, ब्राह्मण शूद्र और गाय बकरियों की तरह हो गई हैं। वेदों ने उन्हीं की गाथा की है, केवल उन्हीं की प्रधानता रह गई है जो सुख कर्म धारण साधारण लोगों की फीक कर्मों की तरह हो गए हैं। भगवान के प्रति किसी शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई है। भूत प्रेत और पिशाच आदि का आसमन होने लगा है, उपासना होने लगी है। सब लोग मैथुन में आ सकते हैं और सब लोग अपने प्राण भी खो सकते हैं, झूठी गवाही देने लगे हैं। मन में सदा छल और कपट भरा हुआ है। कलयुग में लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और होता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उन्हीं का आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक कलाएं भी राजाओं को प्रिय होने लगी हैं। कलयुग में निठल्ले पुरुष पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ लोगों की अवहेलना होती है। वेदों के धनवान ब्राह्मण कलयुग में दरिद्र गरीब होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में लोगों का जोर अधिक बढ़ गया है। चतुर लोग जटाधारी तपस्वी बनकर भगवान की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्प आयु और बेरहम होते जा रहे हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्मों के ज्ञाता बनकर धर्म का प्रचारण कर रहे हैं और दूसरों से कुछ लेने के लिए ही उत्साह मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों पर ही चर्चा करते हैं। कलयुग के लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही खूब आदर देते हैं। तो राम रहीम लोग इतने बेरहम होते हैं कि साधु लोगों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापी लोगों के दोषों को उनके गुण बताकर उनका साथ देते हैं, उनका आदर करते हैं। कलयुग में गुणहीन लोग दूसरों के गुण न देखकर उनके दोषों को बताने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक लोग पानी को न पीकर लोगों का खून चूसती है, उसी प्रकार लोग इस कलयुग में एक दूसरे का खून पीने के लिए तत्पर हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं का उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में बच्चे पैदा नहीं करती है और वेद विज्ञान की कलाओं में तत्पर ज्ञानी उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कलयुग में
प्राय लोग शूद्र कर्म का त्याग करके श्राद्ध कर्म का त्याग करते हुए मुंह पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं लाते। लोग श्रृंगार रस में भी आनंद अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के लोगों ने ना भगवान विष्णु की सेवा देखी है, ना अच्छे कर्मों की बातें होती हैं, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है, ना विचार, ना भाव और ना तीर्थ यात्रा है, ना कहीं दान धर्म होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवंत को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अति आश्चर्य से चकित हो वो दूसरे द्वीप में चले गए। सब लोगों और द्वीपों में विचरते हुए दिमाग में चल रहे कौतूहल के विवश होकर पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्मों से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति में देखा। वो दौड़ते हैं, रोते हैं, गिरते पड़ते हैं। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित दयालु तरुण वर्ण में पूछा कि आप लोगों ने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो आप इस अंधकूप में गिर पड़े हो, और आप लोग कौन हो? तब पितर कहने लगे कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। हम पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें ये नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। निसंतान की दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है और हमारे वंश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष बचा है जो धनवंत नाम से विख्यात है, किंतु वो भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने भी गृहस्थ आश्रम को धारण नहीं किया है। वह एक ही प्राणी हमारे वंश में बचा है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर कभी निकलना संभव नहीं है। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धनवंत को समझाओ, हम दया के पात्र हैं। तुम्हारे वचनों से उसे पता चलेगा कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो रहा है और अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान प्राप्ति न होने के कारण तुम भी अंधकूप के दुख झेलोगे और हम इसलिए गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर हमारी और तुम्हारी दोनों की उद्रगति होगी और एक भी पुत्र बैसाख, माघ, कार्तिक या फिर किसी भी मास में हमारे नाम से स्नान, दान और तर्पण, श्राद्ध आदि करेगा तो उससे हम लोगों को उद्योगति होगी और इस घोर नरक से उद्धार होगा। अगर एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए फिर एकादशी का व्रत करे या एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा सुनने लगे तो उसका 100 बीती हुई पीढ़ियों को और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। वो पीढ़ियां पाप से ढकी होने के बाद भी नरक का दर्शन नहीं करती है। दया और धर्म से रहित होकर उन अनेक पुत्रों के जन्म लेने से क्या लाभ जो एक भी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते हैं। इस प्रकार तुम धनवंत को इन वचनों को समझाकर उसको ब्रह्मचार्य आचरण से बाहर निकालकर गृहस्थ आचरण में लाओ। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवंत अत्यंत विचलित हो गया और बड़े ही नरम स्वर में हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धनवंत नाम से विख्यात आपके वंश का एकाएक दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि के वचनों को सुनकर
कलयुग में जो श्रृंगार रस से विख्यात खुद को नियंत्रण और बुरी संगत से दूर रखने के लिए वह दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए और अंतिम चरण के भी अब 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उस कुल में माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी पे इस प्रकार का भार और शत्रु जैसे उस पुत्र के पैदा होने से क्या लाभ। पैदा होकर भगवान विष्णु देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए, इस पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग और संसार से किसी भी प्रकार की बाधा न हो। ऐसी धर्मवंत की बातें सुनकर पितरों को कुछ आश्वासन हुआ। वह कहने लगे, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर संतान उत्पत्ति कर हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु का ध्यान, देवताओं की पूजा और पितरों की पूजा करे, जिससे हमारा उद्धार हो सके, सदाचार का पालन करे, इस कलयुग में हमारे जैसे लोगों का उद्धार कर सके। जो आषाढ़ मास में स्नान दान तर्पण आदि करता है, कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है और माघ कार्तिक मास में दीपदान का भी एक विशेष महत्व है। जो स्नान दान दीप दर्पण और श्राद्ध पक्ष में भूखों को भोजन कराएगा, उसको हमारे आशीर्वाद के साथ साथ नारायण भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे इस कलयुग में उसका और हमारा दोनों का ही उद्धार होगा। इस कलयुग की बाधाओं से बचने के लिए आषाढ़ कार्तिक और श्राद्ध पक्ष माघ में दीपदान स्नान और तर्पण आदि करना चाहिए। सूर्य देव को जल में तिल का डालकर उनको जल तर्पण करना चाहिए, जिससे सूर्य देव का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो सके। जिस घर में कामपूर्णी तुलसी जी और उत्तम गौ रहती है, कलयुग में उस घर में कभी भी किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है और वह किसी भी प्रकार के पापों में नहीं फंसता है। उसे कलयुग किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाता है। आषाढ़ मास की वैसे तो सभी तिथियां पुण्य मानी जाती हैं, लेकिन जो अमावस्या है वह देवताओं और पितरों को पुण्य फलदायिनी है। इसलिए इसका यह हमारे वेदों में बहुत ही महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास की अमावस्या देवताओं को बहुत प्रिय होती है और इसी अमावस्या पर पितरों की समस्या का हल हुआ। इसीलिए इसको हलहारणी अमावस्या और कुछ क्षेत्रों में भीलनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हर अमावस्या का वैसे तो एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की अमावस्या और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सबसे ऊपर रखा गया है। इस प्रकार से जो भी मनुष्य स्नान दान दीप दर्पण और व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर हमें पापों से मुक्ति दिलाएगा, उसका इस कलयुग में खुद ही उद्धार होगा। पितरों की ऐसी बातें सुनकर धनवंत पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आकर उसने स्नान दान दीप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध यज्ञ हवन विष्णु की पाप नाशक कथा को कराया और एकादशी के व्रत का भी पालन किया और उसके बाद उसने गृहस्थ जीवन को अपनाकर पुत्र को प्राप्त किया
और इस तरह से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो जय शिव शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।